यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। आज हम लोग कक्षा 9 संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे जिसके अंतर्गत प्रश्नावली 1.6 के प्रश्नों को हल करेंगे। इसके पहले हम लोग 1.1 से 1.5 के प्रश्नों को हल कर चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। अब यहाँ पे आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1.6 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नों को हल करने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लें किस प्रश्नावली में किस प्रकार के या किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो इसमें आपके कुछ घातांक के रूप में प्रश्न हैं, इनके बारे में कुछ फार्मूले दिए हुए हैं। हम लोग थोड़ा देखेंगे कि a की पावर m इंटू a की पावर n, इसमें a आपका आधार होता है और ये घात होता है, यानी घातांक कहते हैं। अगर पूछा जाए a की पावर m में घातांक कितना है तो वो m है, आधार a है, इंटू a की पावर n। यदि दो आधार हैं समान और गुणा हो रहे हैं तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं। a की पावर m प्लस n हो जाएगा, यहाँ m है n है तो m और n दोनों जुड़ जाएगा। इस तरीके से आप प्रश्न में देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है a की पावर m अपॉन a की पावर n है, यानी अगर आधार बराबर है यहाँ पे और एक के ऊपर घात दूसरा है, दूसरे के ऊपर घात दूसरा और बटे में है तो उनको हम a की घातें m माइनस n लिख सकते हैं। इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन फार्मूला दिया हुआ इस टाइप में a की पावर m होल पावर n अगर है तो इसको a की पावर mn कर सकते हैं, mn मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से। चौथा है आपका a की पावर m और b की पावर m अगर है तो इनको दोनों की घातें अगर बराबर हैं लेकिन आधार डिफरेंट हैं तो आधारों का गुणा होकर के घात लिखा जा सकता है। अगला देखते हैं, पांचवा है आपका a की पावर 0 बराबर 1। अगर शून्य को छोड़कर आप किसी भी संख्या का घात शून्य लिखेंगे तो उसका मान सदैव 1 होता है। a की पावर अगर माइनस n है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन a की पावर n, यानी अगर माइनस में है माइनस n दिया हुआ तो 1 अपॉन a की पावर n कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ज्ञात कीजिए 64 का होल पावर 1/2। तो 64 को आप जानते हैं कि जब हम इसका फैक्टर करते हैं 64 का तो 64 का जो हमारा फैक्टर मिलेगा वो आप जानते हैं कि किस तरीके से होगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64। आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। 64 को आप 2 से डिवाइड करें 32 हो गया, फिर 2 से डिवाइड करें 16 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 8 होगा, फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे 4 होगा, फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे 2 होगा और फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 होगा। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 टाइम आपको मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आपको मिल गया। इसको हम 2 की घातें 6 भी लिख सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चन में इस तरीके से। तो हम 64 को यानी 64 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 6 टाइम, और पूरे का होल पावर जो दिया हुआ है वो 1/2 है। अब आप देखें यहाँ पे 2 की पावर यहाँ 6 है तो हम यहाँ पे 2 की पावर 6 लिखेंगे और पूरे का पावर जो है होल पावर 1/2 है तो इनको लिख देंगे। जैसा कि अभी बताया गया कि अगर a की पावर m है और पूरे की पावर n है तो mn मल्टीप्लाई हो जाता है। इस तरीके से 2 की पावर 6 इंटू 1/2 कर सकते हैं। 2 एकन्नम 2, 2 3 6, 2 की पावर 3, 3 एकन्नम 3, तो 2 की घातें यहाँ 3 होगा जिसका मान आप जानते हैं 8 हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन भी देखते हैं हम लोग। 32 की घातें 1/5। 32 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। इस तरीके से आप करेंगे तो 1/5 यहाँ पूरे का पावर दिया हुआ है। यहाँ देखिए तो 2 जो है वो 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 की घातें इसको हम 5 लिख सकते हैं और पूरे का घात जो है वो आपका 1/5 हो जाएगा। इस तरीके से 2 की पावर 5 इंटू 1/5, वही a की पावर m पूरे का पावर n, तो यहाँ पे आप 5 कैंसिल कर लेंगे, 2 की घातें 1 बचेगा जिसका मान आपका 2 हो जाएगा।
इस पहले का अंतिम पार्ट देखते हैं, 125 दिया हुआ है, इसको मिल सकते हैं 55 25 पंचे 125, यानी 5 3 बार गुणा करेंगे तो 125 मिलता है 1/3। और इसको आप लिख सकते हैं 5 की घाते 3 और पूरे की घाते 1/3। इस तरीके से आप चाहें तो यहीं पर 3 और 3 को कैंसिल कर लें तो आपको 5 की घाते 1 मिल जाएगा, जिसका मतलब 5 होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, जो कि इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका है। 9 की पावर 3/2, 9 को लिख सकते हैं 3 × 3 और होल पावर 3/2। अगर देखें यहाँ 3 × 3 यानी 3 को हम लिख सकते हैं 3 की घाते 2 और पूरे की घाते हम लिख सकते हैं 3/2। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा। 3 की घाते 3 का मतलब हो जाएगा आपका 3 त्रिक 9 त्रिक 27, तो इसका आंसर हो गया 27। अगला देखते हैं यहाँ 32 की घाते 2/5, 32 को भी लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 और पूरे की घात है 2/5। इसको लिख सकते हैं 2 की घाते 5 और होल पावर इसका 2/5 यहाँ। तो यहाँ पे आप 5 और 5 को कैंसिल करेंगे तो 2 की पावर 2 बचेगा, यानी कि 4 हो जाएगा। अगला हम देखते हैं यहाँ पे a की पावर -n है, तो इसमें करना क्या था 1/a की पावर n कर देना है, तो 125 की घाते 1/3 हो जाएगा इस तरीके से, यानी 125 की घात -1/3 है तो 1/125 की घाते 1/3 हो जाएगा, माइनस हट जाएगा बट अपॉन में करने पर तो 1 रहेगा। अपॉन में यहाँ पे 125 के जिस तरीके से इसको सॉल्व करें इसे 125 को करेंगे तो 55 25 पंचे 125 और पूरे की पावर 1/3। इस तरीके से हम 1/5 की पावर 3 × 1/3 यानी ये 5 3 बार है, ये 3 3 कैंसिल, 5 की घाते 1 यानी 5 हो जाएगा, तो 1/5 इसका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा पार्ट इसका दूसरे का। इसमें दिया 16 की घाते 3/4, तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 की घाते 3/4। 16 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 यानी 2 की घाते आप 4 लिख सकते हैं और पूरे की जो घात है वो 3/4 लिखेंगे। 4 4 कैंसिल करेंगे, 2 की घाते 3 बचेगा, जिसका मतलब होता है 8। 2 को 3 बार गुणा करोगे 8 मिल जाएगा आपको। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, यानी लास्ट क्वेश्चन है ये आपका इस प्रश्नावली का और पहले चैप्टर का ये अंतिम क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है 2 की घाते 2/3 गुणे 2 की घाते 1/5। इसको आप देखें तो फार्मूला बताया कि था a की पावर n और इंटू a की पावर n है। अगर आधार बराबर हैं और गुणा हो रहे हैं तो उनके घातों को हम जोड़ लेते हैं, तो 2 की पावर हो जाएगा आपका 2/3 प्लस 1/5। इस तरीके से 2 की पावर यहाँ हर बराबर नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 दूनी 10 3 × 3 और 5 3 15, तो इस तरीके से 2 की घाते 13/15 हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा, यानी सरल करना था इसको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरीके से 1/3 की घाते 3 पूरे की घाते 7 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 पूरे की घाते 3 कर सकते हैं, क्योंकि 1 की घाते 3 का मतलब 1 ही होता है और पूरे की घाते यहाँ दिया हुआ 7। इस तरीके से 1/3 की घाते पूरे का होल पावर 3 7 21 हो जाएगा। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं आप। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं इसमें तीसरा और चौथा इसमें। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा है 11 की घाते 1/2 बटे 11 की घाते 1/4, यानी a की पावर n बटे a की पावर m। तो इस तरीके के प्रश्नों को हल करने के लिए a की पावर m - n यानी 1/2 और जो 11 की घाते 1/4 है नीचे से जब ऊपर जाएगा तो -1/4 हो जाएगा और उसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि -1/4 लिखा गया और अगर दो आधार बराबर है उनकी घातें जो भी होंगी वो जोड़ जाएंगी या घट जाएंगी चिन्हों के हिसाब से। तो इसको लिख सकते हैं 11 की घाते 1/2 में से 1/4 आप घटा देंगे। तो इनको आप कैसे घटाएंगे, हर बराबर नहीं है, चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, चाहे तो आप 2 से ऊपर नीचे यहाँ मल्टीप्लाई कर लें, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 यानी 4 4 हो जाएगा। तो 2 1 2 2 में से 1 निकल जाएगा तो 1 बचेगा और 1/4 आपका यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको
यानी 1/2 में से 1/4 घटाएंगे तो 1/4 बचेगा। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं इसका। 7 की घाते 1/2 गुणे 8 की घाते 1/2। तो बताया गया इसमें कि 7 की घाते 1/2 गुणे, यहाँ पे आधार बराबर नहीं है बट घात इसकी जो घातांक है बराबर है, तो a की घाते m और b की घाते m है, तो a b गुणा कर लेते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं 7 गुणे 8 और पूरे की घाते केवल एक बार 1/2 कर देंगे, तो 7 उठे 56 की घाते 1/2 हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका आंसर हो गया।